हेलो एवरीवन। आज मैं एक छोटा सा टॉपिक कंसेप्ट है ये समझाने वाला हूँ कि कई बार क्या होता है बच्चों के दिमाग में एक डाउट रहता है प्रॉफिट कॉस्ट और सेल्स को लेकर। और ये डाउट बच्चे चाहे 11th वाले देख रहे हो, 12th वाले देख रहे हो, सीए फाउंडेशन, बीकॉम, इंटर और कोई भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यहाँ पे ये पूछा जाता है किसी भी सामान की लागत क्या है, उसमें सेल्स की प्राइस क्या है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है। तो इससे ना कई बार डाउट रहता है बच्चों को। तो आज मैं उस डाउट को लेकर एक सिंपल सा एक कंसेप्ट बताऊंगा जहाँ पे आपको कभी भी इससे रिलेटेड कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो 5 मिनट के अंदर आपको मैं समझा दूंगा ये चीज़ें। तो ध्यान से सभी देखना है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो वो डाउट कुछ ऐसा आता है कि मेरा क्वेश्चन है पहले, ठीक है, अगर मान लो आपके पास सेल प्राइस गिवन है, ठीक है, सेल प्राइस कह रहा है सेल्स का अमाउंट है मान लो 10 लाख रुपए, ठीक है, और क्वेश्चन में कहता है प्रॉफिट, मैं इसको ग्रॉस प्रॉफिट लिख रहा हूँ, आप प्रॉफिट बोल लें या इसको आप मार्जिन बोल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब सेम है। ग्रॉस प्रॉफिट मान लो कहता है 20% है किसका, ऑन कोस्ट। कोस्ट का मतलब पता है आपको, कोस्ट का मतलब क्या होता है, लागत, सामान की कीमत। और सेल्स का मतलब क्या होता है, उसे बेचा कितने में, ठीक है। तो बेचा है 10 लाख में, उसकी लागत कितनी है ये नहीं पता आपको, बट प्रॉफिट कितना कमाया, कह रहे 20%, किसका, लागत का। तो क्या आपको दिक्कत समझ में आया। क्वेश्चन में कहता है प्रॉफिट कमा रहे हैं लागत का, 20% है, ठीक है, 20%, 20% ऑन कॉस्ट है। तो ये प्रॉब्लम होता है जो बच्चों को फेस करना पड़ता है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे बाद में। नंबर 2, कई बार क्वेश्चन ऐसे ही बोलेगा, इस बार कॉस्ट गिवन होगा कि अगर लागत जो है सामान का मान लो ये है 10 लाख रुपए, ये कीमत था, और हमें कमाना है इस पर कितना प्रॉफिट, जीपी ऑन सेल्स का कमाना है, ठीक है। सेल्स बोल देते कई बार, इसी को हम बोल देते हैं इनवॉइस भी, ठीक है, इनवॉइस प्राइस। कई बार आप नाम देखेंगे अलग अलग नाम से होता है, ठीक है, सेल प्राइस हो, इनवॉइस प्राइस हो, ठीक है। इसी को कई बार मार्जिन बोल देते हैं, अबव कोस्ट, अबव इनवॉइस, ठीक है। तो मैं इसको अभी के लिए हटा रहा हूँ। तो जीपी ऑन सेल है कितना, मैं कह रहा हूँ 25%, किसका 25%, ऑन सेल्स का। सेल्स का मैंने दे दिया, जीपी ऑन सेल्स है 25%। अब समझे बात को, क्या आप निकाल पाएंगे जीपी, कह रहा है सेल का कितना 25%, क्या सेल्स है आपके पास, आंसर इज नो। तो इसका मतलब ये आया कि देखो प्रॉब्लम कहाँ आ रहे हैं, सेल्स गिवन है बट प्रॉफिट दे दिया 20% कॉस्ट का, दिक्कत आगे निकालना। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने कहा कॉस्ट गिवन है बट प्रॉफिट दे दिया किसका, वापस से सेल्स का दे दिया, मतलब दे कुछ और रहा है, प्रॉफिट किसी और पे दे देते हैं। तो इसको चेंज कैसे करते हैं, कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये मैं आज सिखाने वाला हूँ आपको। फिर इससे क्या होगा, इसके रिगार्डिंग में कोई भी डाउट है कभी भी आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो बस एक छोटा सा कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है इसमें, छोटा सा ही। देखो छोटा सा कंसेप्ट क्या है वो, मैं कह रहा हूँ आपसे क्या दिया है, पहले ये लिख लो, जीपी दिया है ऑन किसका है, कोस्ट का, कितना परसेंटेज है 20%, परसेंट का 100 ले लेंगे नीचे, सॉल्व कर लेंगे, इसको काटेंगे 1/5, 1/5 आ गया। आप कहोगे सर ये काटना जरूरी है, जरूरी नहीं है, जो इजी कट रहा है तो इजी कर लेंगे इसको, ठीक है, जहाँ तक कट रहा है वहाँ तक काटो, नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ इसको रीड करते हैं, इसका मतलब पता क्या होता है, जीपी है 1 रुपये का, कोस्ट है 5 रुपये का। इसका ये मतलब ये समझ में आता है कि जीपी जो है वो 1 रुपये का है और जो कोस्ट है वो 5 रुपये का है। क्या आप मुझे इसकी सेल प्राइस ढूंढ सकते हैं, सेल प्राइस क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर जीपी 1 रुपये का है, कोस्ट 5 रुपये का है, तो इसको बेचा कितने में होगा, 6 में बेचा होगा। अब मैं कह रहा हूँ जीपी सेल का निकाल सकते हैं, जीपी ऑन सेल्स। तो कैसे निकालते हैं, जीपी 1 रुपये है, सेल्स कितना आ गया 6 रुपये, तो जीपी ऑन सेल्स निकल गया 1/6। जब जीपी ऑन सेल्स 1/6 निकल गया और आप क्वेश्चन में क्या गिवन था सेल्स, तो क्या जीपी निकाल सकते हैं। तो कहेंगे जीपी जो है सेल्स का, सेल्स कितना है आपके पास 10 लाख, इसका 1/6 कर लेंगे तो जो भी अमाउंट आएगा ये आपका निकल जाएगा 1,66,667, ठीक है। ओके, समझ में आ गया आपको ये। आगे अगर इस वाले सेकंड में देखते हैं, जीपी किसका है, सेल्स का, तो लिखेंगे यहाँ पे जीपी ऑन सेल्स कितना परसेंट है, 25% है, इसका परसेंट का 100 ले लेंगे, अगर इजी कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा है तो छोड़ दो, 1/4। अब इसको रीड करना है बस आपको मेरे साथ साथ। बताओ भाई जीपी कितना है 1 रुपये, सेल प्राइस क्या है इसका 4 रुपये, तो बता सकते हैं उसकी कीमत क्या रही होगी, कॉस्ट। कहेंगे 4 रुपये में बेचा, 1 का प्रॉफिट कमाया तो उसकी लागत 3 है।
और मैं आपसे पूछूं जीपी ऑन कोस्ट बताओ, तो आप क्या लिखेंगे? जीपी ऑन कोस्ट, जीपी 1 रुपये का, कोस्ट 3 रुपये का। ठीक है, जीपी ऑन कोस्ट आ गया। अब आपके पास क्या गिवन है? कोस्ट गिवन है, तो यहाँ लिख देते हैं कोस्ट है आपके पास 10 लाख, और इस पर जीपी कितना है? 1/3 है कोस्ट का। ठीक है, तो सीधा कोस्ट को लिखकर 1/3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यह आ जाएगा आपके पास 33,333, 3 लाख, इसको ऐसे लिख दो 3,33,333। ठीक है, तो इतना सही कंसेप्ट है। इसको कन्वर्ट करना कैसे है? यही है, और कुछ नहीं है, बस इसकी प्रैक्टिस चाहिए होगा आपको। तो मैं प्रैक्टिस एक बार करवाता हूँ फटाफट, और आपको बताना है। अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ भाई, जीपी ऑन सेल्स 30% है, इसका क्या मतलब हुआ? 30/100, 0 से 0 कट गया। अब मत काटना, 3/10 रख दो। अब इसको रीड करो मेरे साथ। जीपी है कितने का? अगर मुझे निकालना है जीपी ऑन कोस्ट निकालना है, ठीक है, सेल पे गिवन है, कोस्ट पे निकालना है, तो इसको रीड करते हैं। इसका मतलब होता है ये जो है प्रॉफिट है और ये आपका सेल्स है। तो बताओ, प्रॉफिट 3 रुपये का है और निकालना मुझे कोस्ट पे, कोस्ट पे निकालना है। तो सेल में से प्रॉफिट को माइनस कर दो तो कोस्ट आ जाएगा कितना? 7। तो जीपी ऑन कोस्ट आ गया 3/7। और देखते हैं, अगर जीपी ऑन सेल्स गिवन है 33 1/3%, इसका मतलब कितना होता है पता है? इसको लिखते हैं 100/3%। का ले लेंगे नीचे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इसको बोलते हैं 1/3। ठीक है, अब इसको रीड करो। प्रॉफिट कितने का है? 1 रुपीज़ का, और सेल क्या है? 3 रुपये का। क्या जीपी कोस्ट का बता सकते हैं कितना होगा? जीपी ऑन कोस्ट, तो आप बोलेंगे जीपी है 1 रुपये का और इसकी कोस्ट कितना है? 2 रुपये। परसेंट में करना है तो मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। और जीपी ऑन सेल्स का, इसका आंसर आप बताना। ठीक है, 7/10 है, 7/10 है। तो बताओ जीपी ऑन कोस्ट कितना होगा? अगर ये आप आंसर निकाल पा रहे हैं तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा पोज करके, फिर देखना सही है गलत है। तो मैंने क्या बताया, कैसे रीड करते हैं? प्रॉफिट है 7 का, सेल है कितने का? 10 का। तो बताओ इसकी कोस्ट कितनी होगी? 10 रुपये का प्रॉफिट, सेल है 7 रुपये का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट तो 7 रहेगा, कोस्ट क्या होगी इसकी? 3। क्या ऐसा भी आ सकता है 7/3? तो आंसर इज यस, लॉजिक वही है, इसलिए मैंने जानबूझ के करवाया ऐसा प्रैक्टिस। आगे एक और बताओ, जीपी ऑन कोस्ट इस बार कितना? 2/5। तो जीपी ऑन सेल कितना होगा? जीपी ऑन सेल्स, तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट है 2 रुपये का, कोस्ट है 5 रुपये का, तो इसकी सेल प्राइस जाहिर सी बात है 7 होगा। प्रॉफिट कितना कमाए? 2, तो जीपी ऑन सेल्स कितना आ गया? 2/7। लास्ट एक और, जीपी ऑन कोस्ट गिवन है कितना ले लूँ मैं? 33%। ठीक है, 33%, मैं जानबूझ के ले रहा हूँ ऐसा, 33% ले लेता हूँ। तो क्या समझाया? परसेंट में तो इसको फ्रैक्शन में कर लेंगे, 33/100, ये तो नहीं कटेगा, छोड़ दो इसको। रीड करो, प्रॉफिट 33 रुपये का है, कोस्ट है इसका कितना? 100 रुपये। तो बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगा? जीपी ऑन सेल्स, ये हो जाएगा 33 रुपये का प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 133 रुपये। और बाकी आप इसको मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट निकाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में निकाला हुआ है। तो आई होप ये कंसेप्ट तो इतना सही है, बट ये कंसेप्ट ना हर एक लेवल पे कहीं भी आ जाता है, किसी भी क्वेश्चन में मिक्स हो जाता है। अब बच्चों को टेंशन होता है, टेंशन का कैसे होता है पता है? इसको लेकर कि सेल्स गिवन है और जीपी कोस्ट का है। ठीक है, अच्छा यहाँ बता दूँ मैं, प्रॉफिट को हम क्या क्या बोल सकते हैं? प्रॉफिट बोल सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट बोल सकते हैं, मार्जिन बोल सकते हैं। ठीक है, और मैंने ये क्या सिखाया आपको? तो इसको आप बोल सकते हैं, हमने सिखाया आज हाउ टू कैलकुलेट जीपी ऑन कोस्ट ऑब्लिक सेल्स। ठीक है, तो आई होप ये आपको पसंद आया हो। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, दोस्तों में शेयर भी करना है। ठीक है, ओके बाय।